बेकाबू का भाई मैं एक मतलब सबसे बड़ा और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूँ तो वो ये है शालीन मनोज की एक्टिंग, शो की स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स, सीन और हर कैरेक्टर का जिस तरीके से मतलब पूरा फोकस्ड है सब चीज़ कि भाई क्या है क्या नहीं, वो इस शो को इतना अच्छा बना रहा है। एंड सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये चीज़ें ना सीरियसली बताऊं, हमें एक साइंस फिक्शन शो से चाहिए होती है। खासकर अगर मैं बात करूं एक मतलब एक एंशियंट कहानी चल रही है जिसमें भगवान है, परी है, राक्षस है, ठीक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, परी लोक है। तो ये सब चीज़ें ना नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और ये सब चीज़ें ना सीरियसली मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हों और ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहें, ठीक है। लेकिन आज के ना एक मतलब सीन में मुझे बहुत बड़ी मिस्टेक नज़र आई जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब जिन्होंने नोटिस कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नोटिस नहीं किया उनके लिए आया राम गया राम है। क्योंकि अगर याद हो आपको तो जब अवंतिका को क्या कहते हैं मिल में बुला लिया जाता है और वहां पर क्या होता है कि उसको जो बाकी आदि और बाकी जो रायचंद्र ब्रदर्स से मारने के लिए वहां पे बुलाते हैं टिम्बर फैक्ट्री में। तो वहां पर वो क्या कहते हैं उसको खो देते थोड़ी देर के लिए। और उसको खोने के बाद क्या होता है वहां पर वो फोन करती है रानव को। और वहां पर बात होने के बाद क्या हुआ हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही रानव को फोन करते तो रानव का फोन तो पहले नॉर्मल सी बात है अवंतिका के नाम से फ्लैश होता है, फिर वो फोन कट जाता है। फोन कटते ही हमें दिखाई देता है श्री राम जी का वॉलपेपर। मतलब दानव राक्षस भगवान जी का वॉलपेपर लगा रहे मोबाइल पर। सीरियसली इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया इन लोगों ने। मतलब पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा ब्लंडर था जो मैंने ये देखा। सच में पूरे एपिसोड में अभी तक 7 एपिसोड आ चुके हैं, 7 एपिसोड में सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने ये देखा है कि एक राक्षस के फोन में श्री राम जी की फोटो लगी है वॉलपेपर पर। कैसे? लेकिन जब अगला सीन होता अगले सीन उन लोगों ने नोटिस पता नहीं मैं तो नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन इतना था कि श्री राम जी का फिर किसी भगवान जी का वो वॉलपेपर नहीं था होम स्क्रीन पे, वो नॉर्मल था। तो ये लॉक स्क्रीन पे श्री राम जी का क्यों लगाया गया वॉलपेपर, वो एक राक्षस होने के बाद भी? भगवान जाने क्या रीजन था इसके पीछे और क्या इनकी सोच थी। लेकिन एक चीज और मुझे थोड़ी सी हटपटी लगी यार, फोन रखा हुआ है इसको साइड एंगल से आप कैप्चर कर रहे हो, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि टेम्पर पे आपके क्रैक पड़े हैं। अरे उठा के शालीन का ही फोन दे देते या किसी और क्रू मेंबर का फोन दे देते जिसके मतलब स्क्रीन पे या जो हमारे टेम्पर्ड ग्लास होता है स्क्रीन गार्ड होता है उस पर कुछ इस तरह के स्क्रैच तो ना पड़े टूटने के जो आते हैं। लेकिन भाई इन्होंने वो भी चीज मतलब नहीं संभाली। मतलब क्या कौन से नशे में थे ये लोग, क्या कर रहे थे इस सीन को शूट करते हुए। लेकिन तब भी ये सीन बहुत ज्यादा परफेक्ट था। प्लस इस सीन में जब एंट्री की शालीन भनोत ने इस बढ़िया बुलेट पे बैठा हुआ यहाँ से ऐसे वो ऑन कर रहा है, कहते पासिंग ऑन करो, उसके जो तीनों ब्रदर्स उनके मुंह फेस पे लाइट पड़ रही है बुलेट की और बुलेट पे पैर रखा हुआ, वो तो और बेहतरीन था, कसम से बेहतरीन था। और जिस तरीके से यहाँ पे एक डायलॉग था आई एम हेयर, ठीक है, ऐसा कोई डायलॉग था, वो डायलॉग तो और भी ज्यादा बेहतरीन लगा पूरे शो में, पूरे एपिसोड में। एंड उस डायलॉग को जिस तरीके से बोला गया, जिस तरीके से परफॉर्म किया गया, जिस तरीके से उसका पॉस्चर था, जिस तरीके के फेस एक्सप्रेशंस थे, जो भी कुछ था वो शालीन भनोत ने इतनी अच्छी तरीके से किया है कि अब ये एक डायलॉग ना शालीन भनोत के नाम से जाना जाएगा कि शालीन भनोत ने एक डायलॉग बोला था, बहुत खतरनाक बोला था, बहुत ज्यादा अमेजिंग बोला था।
और इसको सब लोग याद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये डायलॉग बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। प्लस इस डायलॉग को देखने में ना मतलब अंदर से हो कि भाई क्या अंदर से, मतलब एक होती नहीं है कि गट फील होती, भाई क्या मजेदार डायलॉग बोला, वाह। जैसे शाहरुख खान का वो हाथ फैलाना, और उसका जो डेमन है टीवीडी का, वाइफाई डाइस का, उसका हेलो ब्रदर था। ऐसे कुछ यूनिक डायलॉग्स थे जैसे कि एक पर्टिकुलर एक्टर या कैरेक्टर के ऊपर वो सेट हो जाता है कि भाई ये चीज है, बेहतरीन है। वो चीज़ ही भाई मुझे ये यहाँ पर देखने को मिली, एंड सीरियसली भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर डायलॉग शालीन भनोत ने अपने नाम कर दिया। वैसे सारे डायलॉग ही बहुत अच्छे लगते हैं, फाइट सीन हो, मजाक हो, मस्ती हो, जो भी हो, सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीन मुझे बहुत ज़्यादा मजा, मतलब देखने में ही ना ये होगा कि भाई बस अब आज के एपिसोड में बाकी सब बकवास दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, कि ये सीन देखने के बाद मजा आ गया। इसके बाद भाई जो कुछ और मैं ऑनरेबल मेंशंस करूंगा, तो उसमें पता है, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें सबसे मतलब थोड़ा सा अजीब सा मुझे जो लगा कि जो रानव है, उसको चांद को देख के अचानक से क्या हुआ कि वो एकदम से बड़ा बन गया। ठीक है। दूसरी जो चीज है वो बड़ी अजीब सी ये लगी कि वो हमेशा एक ही जगह, पर्टिकुलर जगह पे क्यों दानव बन रहा है, राक्षस बन रहा है। उसकी पोजीशन को चेंज भी किया जा सकता है। एक ही जगह ऐसे कट है, शायद पीछे रेड लाइट है, क्या पता नहीं, मुझे मैं इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन वही एक पर्टिकुलर स्पॉट था जब पिछले हफ्ते जब रानी साहिबा को बचाने के लिए दानव बना था राक्षस, वो भी वही था। आज भी वही जगह थी, तो उस जगह को थोड़ा सा आगे पीछे करो यार। नॉर्मल से तो वीएफएक्स से साइज बड़ा करते हैं, तो वीएफएक्स को उठा के किसी और सिचुएशन पर भी सेट किया जा सकता है। ठीक है। तो वो चीज़ थी। दूसरी बात जो आदि है, जिसके साथ जो रानव की जो मतलब उसने मल्लिका है, उसके साथ रानव ने मतलब नाटक वाटक करके अपनी सेटिंग कर ली, उससे शादी करने के लिए उसको मतलब कर लिया अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो उस आदि का क्या हुआ इस पूरे फाइट सीन में, अजीब सा, मतलब ऐसा रो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी रो देगा, अभी रो देगा, अभी रो देगा। तो ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे। दूसरा ऑनरेबल मेंशन था वो ये, जब शालीन बनोत वापस आया, और वापस आने के बाद जब उसने मतलब जिस तरीके से आदि और बाकी दोनों ब्रदर्स को मतलब कंट्रोल किया है, संभाला है, जो चीज़ें की हैं वो भी मतलब अलग लेवल, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड सीरियसली मैं ये सीन देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि किस तरीके से इन सीन्स को भाई मतलब कैप्चर कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा डायरेक्शन जो है, एक एक सीन है, एक एक एंगल है, एक एक जो मतलब करने को जो डायलॉग दिए गए वो सब बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ही ना जो ये है क्या कहते हैं, जो शी है, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया, तो उसकी है प्रथम की सौतेली बहन है, उसका जो यहाँ पे मतलब एक फाइट सीक्वेंस टाइप का होता है रानव के साथ, तो ये जो सीक्वेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रानव उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, और यहाँ पर वो जिस तरीके से मस्ती मजाक मजाक में सब कुछ कर लेता है, वो मतलब बहुत ज्यादा मजा। जो डायलॉग्स हैं कि भाई 100 साल की हड्डियां हैं, टूट फूट के तो गड़बड़ हो जाएगी, ये है वो है, वो मजा आ रहा था। अगर वो उसकी गर्दन पकड़े तो उसको पेन नहीं हो तो खुश हो रहे कि देखो हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, बताओ हम कौन है, ये कौन जानती नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशंस थे, ये जो चीजें थी, ये मजेदार। प्लस जो प्रथम की सौतेली बहन थी, उसके हस्बैंड के पास जब वो जाता तो उसका भी एक अलग ही मतलब फेस एक्सप्रेशन, पूरी की पूरी चीज ही चेंज हो जाती है, तो ये भी देखने में मजा आया। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से सब चीज़ों का बैलेंस किया जा रहा है, किस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, वो चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है। और शो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है, बट बात यह है कि इस शो की टीआरपी अब गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते 1.1 टीआरपी नीचे आई है। तो आई होप ये 0.1 टीआरपी अब गिरे नहीं, बढ़े, क्योंकि ये शो डिजर्व करता है कि लोग इसको देखें, लोग इसको मतलब पसंद करें, लोग इसको लगातार व्यू करें, क्योंकि ये डिजर्विंग है, नो डाउट। ना ही कोई मैं ये बोल रहा कि भाई मैं शो को ज़्यादा प्रेज कर रहा हूँ, नहीं।
इस शो में अगर कुछ कमियाँ हैं, जैसे छोटी-मोटी एक कमी थी कि जब जो राणव है, जब वो राक्षस बन रहा था, तो उसका यहाँ पे नाखून जो है, वो वीएफएक्स से बनाए गए थे। लेकिन जब हाथ उसका ऐसे हिल रहा था, तो यहाँ पे ना जो उँगली है, वो ऐसे आगे-पीछे हो गई थी और ये ना थोड़ा-सा एक हो सकता है मिस्टेक थी। लेकिन वो छोटी-मोटी चीज़ें हर एक में होती है, कोई इतना बड़ी चीज़, लेकिन जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन-मेन हमें देखने को मिलती है, वो भाई अलग लेवल की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये चीज़ें देखने में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोई एक इंडियन शो जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, खासकर साइंस फिक्शन। मेरा बस चले मैं सारे एपिसोड एक रात में बैठ के देखूँ, बिंज वॉच करूँ। नहीं कर सकता, जो भी है, जो भी कारण है, वो होने दो। लेकिन भाई मैं बस चले मैं सच बताऊँ, मैं पूरा का पूरा शो बिंज वॉच करूँ, अगर मेरा बस है। लेकिन भाई जिस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई अगर आपको ये शो देखना है, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखना। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होगा, कहीं पर बोर होगा, कहीं पे थोड़ी स्टोरी स्लो चलेगी, कहीं पर कुछ होगा। जो भी है चलेगा, लेकिन चीज़ें जो है बहुत अच्छी है। बस एक और ऑनरेबल मेंशन था कि जब यहाँ पर जो राणव है वो दानव बनता है, तो वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे पूरा टाइम रुक गया। जो हमारी बेला है, उनको ये पता चल जाता है कि वो परी हैं, वो उस मोमेंट पे सब कुछ रिवर्स गया। यहाँ पर मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि ये चीज़ रिवर्स क्यों गया, ठीक है? और यहाँ पे रिवर्स जाने का क्या कारण था? ठीक है, ये चीज़ मुझे सच में समझ में नहीं आई। और यहाँ पे इस चीज़ को रिवर्स ना करके अगर इसको थोड़ा-सा रिवर्स का और करंट में जो भी मतलब हुआ है कि जैसे प्रथम को मारा है और प्रथम को किस तरीके से, इन सब चीज़ों का मिक्स अप करके दिखाते ना, तो ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा लगता। लेकिन जो भी था, ये भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट होल, बेला के लिए पूरी दुनिया के लिए टाइम रुक गया। रानव कैसे इस टाइम को मात दे देता है और वो राक्षस से, दानव से नॉर्मल इंसान बन के नॉर्मली चलने लगता है और हमें देखने को नहीं मिलता, ना बेला को देखने को मिलता, ना किसी और को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ना बड़ी अजीब सी लगी मुझे। और मैं सच बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्यों हुआ। ठीक है, बाकी भाई देखते हैं आगे वाले एपिसोड में क्या ऐसे ही कमियाँ देखने को मिलती हैं या फिर कुछ हमें नया और कुछ अपग्रेडेड चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी भाई आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट